बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रिजवान जावेद फ्रॉम गार्डियन कॉलेज चौकाज़म। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। उसमें देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन 12.1। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। जो कोई खास रीजन है उसके अंदर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। क्या आपने बताना है कि उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो। ये हम रीजन कंसीडर करते हैं। इसमें हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट। अब ए पॉइंट का अपना पोटेंशियल होगा, बी पॉइंट का क्या होगा, अपना पोटेंशियल होगा। अब इन पोटेंशियल्स की वजह से यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो ये कह रहा है कि द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। तो जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसके लिए हम इक्वेशन देखते हैं। हमने पढ़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब यहाँ पर पोटेंशियल क्या है जी, कांस्टेंट है। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चेंज उसमें क्या होगा, जीरो। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। अब सिंपली क्या करें, इसी वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, जब पुट करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ई इज इक्वल टू माइनस जीरो ओवर डेल्टा आर। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ गया, जीरो। और यही हम सर्च करना चाह रहे थे, यही हमें आंसर चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन दिस रीजन। कब, जब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है जी, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्या आप फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को और चार्ज आपके पास कौन सा है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। के इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे। ये हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये हमने यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करवाई हुई है और आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इससे दूर होते जा रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ई इज इक्वल टू के क्यू और आर स्क्वायर, और पोटेंशियल के लिए इक्वेशन होती है वी इज इक्वल टू के क्यू और आर। अब अगर इन इक्वेशंस में आप देखें कि आर क्या है, यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है, आर और ई का रिलेशन हमने देखना है कि इनको क्या फर्क पड़ता है। और इसी तरह इस इक्वेशन में आर और वी यानी कि पोटेंशियल और डिस्टेंस का रिलेशन देख रहे हैं, इन दोनों को फर्क क्या पड़ता है। तो यहाँ पर के और क्यू क्या होंगे हमारे पास, कांस्टेंट। और जब इक्वल का साइन खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे। तो यही क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएंगे, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर आर स्क्वायर एंड वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर आर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही क्या कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर ये रिलेशन देखें, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। और यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि आर और पोटेंशियल क्या है, इन दोनों का रिलेशन भी यहाँ पर क्या है, इनवर्स है। तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर फिर हमारा आंसर क्या आएगा जी, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज। कब, जब हमारे पास क्या होगा, आर इंक्रीज होगा। और आर क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि हम फॉलो कर रहे थे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। तो जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 12.3। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लेट ऑफ कैपेसिटर जो है, कौन सी प्लेट वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो सिंपल सा इसके लिए तरीकाकार है कि आपने इसके लिए गोल्ड लीफ टेलीस्कोप यूज़ करनी है। तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है गोल्ड लीफ टेलीस्कोप का। तो ये हमारे पास डिस्क है जिसको मेटल कैप भी बोला जाता है। तो सिंपली करना क्या आपने करना, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स भी बताए हुए हैं कि ये मेटल स्टेम है और वैक्यूम और ये गोल्ड लीफ है। अब इनका मेन रोल है।
तो कैसे इनका मेन रोल है, तो हम देखते हैं कि जैसे ही आप सपोज करें जी, ये जो आपके पास मेटल कैप है, ये जिसको डिस्क भी बोलते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप क्या करते हैं, कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट इसके पास लेके आते हैं। अब इसके साथ ये टच नहीं करनी, इसके पास लेके आनी है। तो यहाँ पर जो गोल्ड लीफ है तो इनकी डाइवर्जेंस बढ़ेगी, ठीक है, जब सेम चार्जेस आए हैं। अगर यहाँ पर सेम चार्जेस ना होते तो अपोजिट, तो इनकी डाइवर्जेंस कम होनी थी। पहले तो बड़ी है, जब सेम चार्जेस हैं, सेम ना होते तो डाइवर्जेंस कम होनी थी। हम यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट इसके पास लेके आए हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, डाइवर्जेंस बढ़ गई है, ठीक है। तो इस चीज को फिर हम देख लेते हैं आंसर में। टू आइडेंटिफाई दैट अ गोल्ड लीफ टेलीस्कोप इज यूज्ड टू चेक द पोलैरिटी ऑफ अ कैपेसिटर प्लेट, इट इज ब्रॉट नियर द कैप और डिस्क, ये वाली चीज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द गोल्ड लीफ इंक्रीजेस, ये क्या है, इंक्रीज होती है, द प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। और अगर ये डाइवर्जेंस डिक्रीज होती है तो फिर क्या होगा, उसके अपोजिट, ये प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इसके बाद हम मूव करते हैं 12.4 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारे पास, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये और ये। अब इसके लिए केसेस देखेंगे, और ये हमने क्या किया है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को इन दोनों के दरमियान प्लेस करवा दिया। अब इसके दो केसेस हम देखेंगे। फर्स्ट है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, तो ये सिमिलर और इक्वल चार्जेस हैं, उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन बनेगी। और व्हेन विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, एक पॉजिटिव प्लेट होगी और एक नेगेटिव प्लेट होगी। तो सिंपल है, जब ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आपने इन दोनों के दरमियान प्लेस किया है तो सिमिलर और इक्वल चार्जेस है, इधर ये भी पॉजिटिव प्लेट है और ये भी पॉजिटिव प्लेट है। अब ये वाली प्लेट भी इस पर फोर्स लगाएगी और ये वाली प्लेट भी इस पर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। तो डेफिनेटली अब दोनों चार्जेस क्योंकि इक्वल हैं, तो ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये यहीं पर मौजूद रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम के अंदर यहाँ पर होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस पर फोर्स क्या लगेगी, वो जीरो होगी। तो हम कह सकते हैं इसको, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज जीरो। The electric field intensity due to one plate is equal and opposite to that other। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर एक की फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ले लें, सपोज करें हम इस प्लेट की E1 लेते हैं, तो इसकी क्या होगी E2। तो एक राइट की तरफ है, दूसरा लेफ्ट की तरफ है, तो इसको हम लिखेंगे E1 माइनस E2, दैट वन इज इक्वल टू जीरो। हिंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। और मजीद फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, किसके बराबर होता है जी, F इज इक्वल टू QE। जब E जीरो है तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, F इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट क्या, विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अपोजिट और इक्वल चार्जेस है, ये देखें, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। अब आपने क्या किया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इन दोनों के दरमियान प्लेस कर दिया। तो अब देखना क्या सिचुएशन बनती है। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो ये भी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो इसको सिचुएशन को फिर हम इस तरह से लिखते थे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विल बी मैक्सिमम इस डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। तो इसको यहाँ पर फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E प्लस E, और दैट वन इज इक्वल टू 2E बन जाएगा। तो यहाँ से हम फिर कह सकते हैं मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट चार्ज। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 12.4। इसके बाद हम मूव करते हैं 12.5 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, वाई। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्यों? इसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी हमेशा क्या होगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खास डायरेक्शन होगी, तो वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्योंकि यहाँ वहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी हो तो वहाँ पर हम टेंजेंट लेते हैं, अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वहाँ पर मोर देन वन टेंजेंट आ जाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, फिजिकली नॉट पॉसिबल। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड E हैज ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इफ द लाइंस क्रॉस then at point of intersection E will have more than one direction which is physically
नॉट पॉसिबल। तो ये एग्जाम के अंदर बार बार आने वाला क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद ये बात करते हैं हम 12.6 शॉर्ट क्वेश्चन की। इफ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि पॉइंट चार्ज Q है जिसका मास क्या है m, और उसको रिलीज किया जाता है किसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। तो इस चीज़ को सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है आपने। जी यहाँ पर मैं इसको इसी मोशन को यहाँ पर हम हाईलाइट भी करा देते हैं, जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन का ही अनदर नेम है। स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। अब उसके बाद हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये जी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप ये देखें, मैंने यहाँ पर इसको फिग के अंदर शो करवाया है, ये देखें कुछ फील्ड लाइंस जो हैं ये बिल्कुल इनके दरमियान फासला क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर देखें तो फासला चेंज हो गया, यहाँ पर देखें तो फासला क्या है, चेंज है। इट मीन्स यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब किया क्या है, अब इनके दरमियान ये चार्ज जो है वो प्लेस किया गया है। तभी इसने पूछा ये है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये क्या करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है यही इस चार्ज की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से हम फिर कह सकते हैं इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव्स अलोंग द फील्ड लाइंस, ठीक है। देयरफॉर इट मेक्स रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि स्ट्रेट मोशन। तो जो इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी जिसके में जब आप इसको प्लेस करेंगे तो इसकी भी क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 12.7 की तरफ मूव करते हैं। कहता जी इज E नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज्ड रबर बैलून, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेसेसरली क्या होगा, जीरो होगा उसके इनसाइड कोई रबर बलून है। इफ बलून इज स्फेरिकल अज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, कि ज्यूम करना है कि चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस के ऊपर। तो इससे मुतल्लिक़ हमने इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ा था, ये उसी का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया दोबारा। तो ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक है, चार्ज रबर बलून है, इसके बाहर ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसने पूछा क्या, उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपने बताना है, इनसाइड क्या होगी, ज़ीरो होगी कि नहीं होगी, वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हमने देखा था गॉसेस लॉ भी अप्लाई किया था इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। तो सिंपली हम एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है, r है, और गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो क्या है, r प्राइम है। तो डेफिनेटली यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि सरफेस का जो रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गॉसियन सरफेस के। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इनसाइड E ज़ीरो होगा कि नहीं ज़ीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो गॉसेस लॉ क्या हमें बताता है कि फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, 1/ε0 × Q। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनसाइड चार्ज कोई मौजूद है, बिल्कुल नहीं है। तो चार्ज क्या है, आउटसाइड ऑन द सरफेस। तो यहाँ पर Q क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यही इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, E.A के, ठीक है। तो E.A को जब हम ओपन करते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये बराबर आती है EA cos थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, ज़ीरो। तो E.A इज इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया हमने। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन रही हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा या फिर एरिया ज़ीरो होगा। अब बेटा देखें ये सारा कुछ हमारे पास फिग है, तो एरिया तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता। तो दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या बन रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं यस, E इज़ नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून। इसके लिए आपने क्या किया, इमेजिन किया एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इमेजिन अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इनसाइड द बलून, the charge enclosed by it Q is equal to 0,
इसके अंदर चार्ज क्या है, 0। तो जब चार्ज 0 है तो आपने क्या किया, उस पर गॉसेस लॉ लगाया। गॉसेस लॉ लगाने के बाद हमें इस चीज़ को कंफर्म कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज रबर बलून क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, ये नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है जो कि किसी भी क्लोज सरफेस को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, यानी कि उससे बाहर जा रही हैं। तो बताना ये है कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है, किसके, जो चार्ज इसके अंदर प्लेस है उसकी वैल्यू के। ठीक है, तो यह इसको हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो क्या होगा, कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है जी कि अब हमारे पास फ्लक्स, अब ये फ्लक्स क्या होता है, आप थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी खास एरिया में से गुजरने वाली लाइंस जो हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इस इक्वेशन से हमें पता चला कि ये जो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्यू के। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास आ गया। तो फिर हम इसको कह सकते हैं यस इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। और लास्ट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। तो ये भी एग्जाम के अंदर बार बार आने वाला क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, तो लो पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली हाई पोटेंशियल की तरफ ये मूव करना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल एज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सो व्हेन दे आर रीच्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलीज करवाएंगे, देन डेफिनेटली दे विल मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड मीन्स लो पोटेंशियल, टू पॉजिटिव एंड। और पॉजिटिव एंड क्या है जी, हाई पोटेंशियल है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। तो ये है जी आज के हमारे चैप्टर नंबर 12 के कंप्लीट 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।